हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ध्वनिल पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है? एक्चुअली देयर आर मेनी, बट देयर आर 7 बेसिक रिसोर्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये 7 बेसिक रिसोर्स के बारे में और उसे हम कहते हैं 7M। तो आइए बात करते हैं 7M के बारे में। 7M means 7 resources and as we can say that it is considered as an input, जिसे हम input बोलते हैं या इसे हम resource बोलते हैं। Now 7M, where M stands for different 7M like man, machine, material, money, market, methods and minutes। तो फ्रेंड, ये हर एक M एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए काफी जरूरी है और ये M को हम आज 3 बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ कॉस्ट, सेकंड इज क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द आउटपुट या स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द हायर साइड ऑफ आउटपुट्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये इंडिविजुअल M को समझने की कोशिश करने की। और द फर्स्ट M इज मैन। जैसे कि मैंने बोला कि हम 3 कैटेगरी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज M, दैट स्टैंड्स फॉर मैन। द नेचर ऑफ कॉस्ट, तो हम कॉस्ट क्या पे करते हैं मैन के लिए? दैट इज वेजेस फॉर द वर्कर्स और वी कैन से शॉप फ्लोर पर्सन एंड द सैलरीज टू द मैनेजर और सैलरीज टू द सुपरवाइजर। तो हम जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को एज अ रिसोर्स हमें जॉब पे रखते हैं, काम करवाते हैं, तो हम उसे वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, तो वो हम एक नेचर ऑफ कॉस्ट पे करते हैं। द अदर पार्टीज, हम क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट से जब बात करें तो मैन का क्लासिफिकेशन है आइदर इट कैन बी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स। एज यू कैन सी 3 कैटेगरीज में हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्कर्स, सुपरवाइजर एंड मैनेजर। नाउ द पार्टी स्ट्रेटजीज टू हायर आउटपुट्स। अभी ये रिसोर्स को ऐसे कैसे यूटिलाइज करें कि जिसकी बदौलत हम उसका आउटपुट बढ़ा सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू कैन सी इंटेंसिव यूज ऑफ टाइम। तो बहुत ही इंटेंसिवली, बहुत ही रिगरसली ध्यान रख के उनके टाइम को यूटिलाइज करना है जिसके बदौलत टाइम वेस्ट ना हो। एंड द अवॉइडेंस ऑफ आइडल टाइम, तो आइडल टाइम को अवॉइड करना है। जैसे मैन या लेबर टाइम अवॉइड करता जाए, प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो रिसोर्स का वेस्टेज होगा, तो वो इंडस्ट्री में नहीं चलता। तो वो हो गया बात मैन की। आगे बात करते हैं सेकेंड M की। द सेकेंड M इज, एज यू कैन सी, इज मशीन। यस फ्रेंड, मशीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसोर्स, जिसे हम इनपुट भी बोलते हैं। नाउ एट द पार्ट ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट यू कैन से इट कन्वर्ट्स इनटू अ पीरियोडिक डेप्रिसिएशन। हाँ फ्रेंड्स, हमने एक मशीन परचेज किया बट ग्रेजुअली आफ्टर सर्टेन इयर्स उसके ऊपर वारंटी लगेगा और टाइम बीइंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होना शुरू होगा, तो उसकी कीमत में कटौती होगी। तो कोई एक मशीन एक XYZ अमाउंट में हमने परचेज किया है तो आफ्टर सर्टेन इयर्स उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वो एक पीरियोडिक डेप्रिसिएशन है। अभी उसका क्लासिफिकेशन जैसे हम समझने की कोशिश करें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, व्हीकल, आप सब जो स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सब पार्ट है मशीन रिसोर्स के। और बात करें नेचर ऑफ कॉस्ट के रेफरेंस में हायर इनपुट के लिए, तो अभी नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है? डेप्रिसिएशन है। अभी हायर इनपुट के रेफरेंस में आउटपुट में कैसे बढ़ा सकूं? तो इनपुट ऐसा ही रखना है, मुझे आउटपुट बढ़ाना है। तो अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है मशीन का तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन यूज मशीन फॉर अ 3 शिफ्ट बेसिस। अगर मैं फॉर एग्जांपल 24 घंटे में 8 घंटे की एक शिफ्ट में काम करूंगा तो मेरी मशीन जितना आउटपुट नहीं दे पाएगी, पर उसके बदौलत मैं क्या करूंगा? मशीन को 3 शिफ्ट में चला रहा हूँ, पूरे 24 घंटे उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज मेंटेनेंस का एक कंसेप्ट है, उसमें हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि पीरियोडिक मेंटेनेंस रहता है तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे मशीन को 3 शिफ्ट पे चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग है उसके हर एक जगह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, जिसकी बदौलत हमें नई जगह परचेज ना करनी पड़े और प्रॉपर्ली हम उसको यूज कर पाए। तो ये बात हो गई मशीन की। आइए आगे बात करते हैं और एक रिसोर्स की। इन द नेक्स्ट मटेरियल यू कैन सी रिसोर्स, its input, very important, material. Now as you can see
द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द नेचर ऑफ कॉस्ट। तो हम मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो मटेरियल जैसे जैसे कंज्यूम होता जाएगा तो सामने हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। इफ यू कैन सी द क्लासिफिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स, स्पेयर्स। तो ये वगैरह क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। अभी नेचर ऑफ कॉस्ट के रेफरेंस में मुझे आउटपुट बढ़ाना है। मैं इनपुट तो दे रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, पर मुझे आउटपुट बढ़ाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का या जो भी हमारे पास रिसोर्स मटेरियल है उसका बहुत ही प्रॉपर्ली कंजम्पशन करना है, जिसकी बदौलत स्क्रैप वेस्टेज काफी कम हो जाए। तो एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हमें मटेरियल का यूटिलाइजेशन करना है, जिसकी वजह से हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं और इनपुट कम दे सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़े। द नेक्स्ट एम इज मनी। एज यू कैन सी, नेचर ऑफ कॉस्ट इज कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। तो हमने जैसे कुछ उधार वगैरह लिया, लोन लिया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ से, उसके पास से, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी ब्याज दे रहे हैं। The one more nature of course is EPS on equity, that is earning per share on equity। तो अगर मार्केट में से हमने फंड लिया है, पब्लिक बोरोइंग फंड किया है, तो हमें सामने अर्निंग पर शेयर EPS की बदौलत हमें नेचर ऑफ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये बात हो गई नेचर ऑफ कॉस्ट की इन द टर्म्स ऑफ मनी। पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन यू कैन सी इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, जो हमने इक्विटी के लिए कैपिटल रिजर्व फंड रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हो गया। डिबेंचर्स, टर्म लोन, जैसे फिक्स इनकम के लिए, फिक्स लोन के लिए हमने एक अर्निंग्स के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास फंड रखा है, तो वो डिबेंचर्स हो गए। दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म रेशियो, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स हम बात कर रहे हैं। तो ये सब बात हो गई उसके क्लासिफिकेशन की। अभी बात करते हैं टू स्ट्रेटेजीज फॉर अ हायर आउटपुट। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कैश नॉन कैश टर्म्स में हमें उसे कन्वर्ट करना है। लो रिटर्न्स को हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। हाँ फ्रेंड्स, मनी एक ऐसा इनपुट है जिसमें हम लोअर रिटर्न परसेंटेज साइड से हाई रिटर्न ऑफ परसेंटेज साइड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी जरूरी है, और ऐसा हम करेंगे तो ऑब्वियसली हम हमारी आउटपुट वैल्यूज को बढ़ा सकेंगे। इन द टर्म्स ऑफ इनपुट हमारा आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़े और एक रिसोर्स के बारे में बात करें। द नेक्स्ट एम इज यू कैन सी मार्केट। नाउ अगेन नेचर ऑफ कॉस्ट, जैसे मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट में एस्टेब्लिश होना है हमें, तो मार्केट सर्वे करना पड़ता है, तो उसके लिए मार्केट रिसर्च का कॉस्ट हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो रिसर्च है उसके रिलेटेड कॉस्टिंग हो गया। Then you can see a predictions or you can say forecasting। Now forecasting के रिलेटेड एक रिग्रेस स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके रिलेटेड जो डिमांड फोरकास्टिंग का कॉस्ट है वो हो गया। तो ये सब कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है इन द टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट इन द केस ऑफ मार्केट। अभी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे हम जानते हैं मार्केट का देयर आर बेसिक 4P, न्यू प्रोडक्ट विद द लोअर प्राइस, विद द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड दी एडवर्टाइजमेंट और वी कैन से प्रमोशन। तो ये सब चीज क्या हो गई, मार्केट का एक क्लासिफिकेशन पार्ट हो गया है। और हमें ये इनपुट को, मार्केट को स्ट्रेटेजीज रेफरेंस में आउटपुट बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास 2-3 स्ट्रेटेजीज है। द फर्स्ट यू कैन से इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि वैल्यू का आप फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन बेनिफिट टू द परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट। तो कॉस्ट की इनपुट के कंपेयर में प्रोडक्ट के रिलेटेड बेनिफिट को हमें बढ़ाना है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू से। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात क्या हुई, मुझे अगर जो आउटपुट बढ़ाना है तो कॉस्ट एज इट इज रख के प्रोडक्ट या सर्विस की बेनिफिट्स बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं बेनिफिट बढ़ाऊंगा तो कस्टमर्स को मार्केट में मैं क्या दे पाऊंगा, वैल्यू प्रोडक्ट दे पाऊंगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे पाऊंगा, जिसकी वजह से कंपेयर टू इनपुट मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी, यानी मेरी प्रोडक्ट की आउटपुट क्वालिटीज बढ़ गई। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़े। द नेक्स्ट एम इज मेथड। मेथड रिफर्स टू टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम प्रोसेस के बारे में भी बोल सकते हैं कि मेथड रिफर्स टू प्रोसेस इवन। Now, nature of cost, cost of executive times to hire the concept of executives, training and development, consultant services को लेना,
तो अगर ये कंसल्टेंट सर्विसेज को लेना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या होगा, नेचर ऑफ कॉस्ट हो गया। अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नई मेथड है, तो पूरे एम्प्लॉयज को, जो भी स्टाफ है वगैरह को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसका। नाउ इन द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यू मॉडल, ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोसेस, न्यू मॉडल। New model refers to a new product, so new strategy, as you can see, new model and new strategy। तो नई टेक्नोलॉजी है तो मॉडल भी नया होगा, पूरी स्ट्रेटेजी भी बिजनेस की नई होगी। अगेन इन द टर्म्स ऑफ हायर आउटपुट, जो हमने बात की मार्केट के रेफरेंस में, यहां भी टेक्नोलॉजी या नई प्रोसेस क्या कर रही है फ्रेंड्स, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट माय प्लेलिस्ट। हमने वहां पे बात किया था प्रोसेस हमें क्या देता है, मेथड्स हमें क्या देती है, मेथड्स देती है वैल्यू। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे आप यहां देख सकते हो, वैल्यू रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन बेनिफिट टू परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट। तो वैल्यू एडिशन कब होगा, जब अच्छी मेथड, अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छी प्रोसेस आएगी, तो हमारी प्रोसेस इंप्रूव होगी, मेथड इंप्रूव होगी, तो हमारी वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ेगी। आइए फ्रेंड्स आगे बात करें, वन मोर एंड द लास्ट एम इज मिनट्स इन द टर्म्स ऑफ टाइम। As you can see, the nature of cost, it's a commitment based of use of time। हाँ, जैसे मैन तो सैलरी दे रहे हैं, पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में एक महीने के लिए सैलरी दे रहे हैं, वेजेस तो पर डे वेजेस दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो जितना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रॉपरली और प्रॉपर टाइम में होगा, इतना खर्चा कम आएगा, उतना कॉस्ट कम आएगा। पर इफ इट विल लिंगरिंग, ज्यादा टाइम तक वो चलता रहा तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो मैंने लोन लिया, तो अगर लंबा समय है, टाइम ड्यूरेशन लंबा है, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ आई एम मिनट टॉकिंग राइट नाउ, तो जितना टाइम लंबा है उतना क्या होगा फ्रेंड्स, उतना लोन का इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन में ये सब नेचर ऑफ कॉस्ट है इन द टर्म्स ऑफ टाइम। इफ यू कैन सी द क्लासिफिकेशन इन द टाइम्स, यू कैन सी एग्जीक्यूटिव टाइम्स, एसेट बेस्ड टाइम, जो एसेट रिलेटेड टाइम कंजम्पशन फिक्स एसेट के ऊपर चलता है, एंड द लास्ट वन इज फंड ब्लॉकिंग टाइम्स। तो ये सब जो चीजें हैं वो एक क्लासिफिकेशन पार्ट है मिनट्स का। एंड द केस ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट मुझे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा पाऊंगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हाँ फ्रेंड्स, यू कैन सी एफिशिएंसी, इट रिफर्स टू हायर आउटपुट टू द इनपुट। तो अगर इनपुट में एज इट इज रख के आउटपुट बढ़ाऊंगा, तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी हर एक रिसोर्स का इनपुट एज इट इज रखता है, पर जो स्ट्रेटेजीज ऑफ हायर आउटपुट है हमें उसे बढ़ाना है। जैसे ही स्ट्रेटेजीज ऑफ हायर आउटपुट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, एज यू कैन सी राइट नाउ। एंड द वन मोर स्ट्रेटेजी इज इफेक्टिवनेस। हमें प्रायोरिटी बेस्ड रिसोर्स को यूज करना है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन के रिसोर्स पे टाइम बेस्ड प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटाइज करना है, जिससे हम इफेक्टिवनेस भी बढ़ा सकें। तो आइए फ्रेंड्स आज के टॉपिक को समराइज करते हैं। एज यू कैन सी, द 7M इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एंटरप्राइज। And as you can see, for individual M, we can apply different strategies to increase the output. As you can see, यहाँ पे हर एक के लिए एक अलग strategy आउटपुट बढ़ाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। So, for the growth and profitability of our business, for any enterprise at your workplace, you can increase your efficiency and effectiveness with the concept of 7M. तो friends, हमने आज बात की 7M related input या resource के बारे में। Now as you can see on your screen, there are different questions based on 7M, and to attempt such questions kindly check out the link given in the descriptions. Friends, I hope this video will help you out to improve the performance in the terms of 7M, 7 input resources at your workplace, and keep learning with some new amazing concept, and we will meet you very soon with one more amazing video. Thank you very much. Have a great day.